गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो 5 बज चुके हैं फ़िलहाल तो अभी शूज़ पहन रहे हैं एंड हवा बहुत अच्छी चल रही है। लेट्स सी क्या होता है। ओके, तो मैंने हवा की वजह से मैट इधर उधर हो गए हैं, ठीक करने पड़ेंगे अभी। चलो कोई नहीं, अपना एक्सरसाइज और अपना रूटीन फॉलो करते हैं। बॉडी को थोड़ा सा रियलाइज़ कराते हैं कि भाई साहब सुबह हो गई है, लेथार्जिक मोड से हटो, ताकि जिम करते समय आलस ना आए, इसलिए पहले ही उसे वेकअप मोड में डाल देते हैं। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे अपना वार्म अप, जो कि 4 to 5 एक्सरसाइज होंगी, जो कि वापस से 10 to 15 रैप्स 3 सेट्स ऑफ वार्म अप, क्योंकि सिंगल सेट करेंगे तो फिर ज़्यादा सिंगल सेट करेंगे तो फिर ज़्यादा असर नहीं दिखता, इसलिए 3 सेट और स्पीडली ना करके स्लोली एंड स्टेडी करना पड़ेगा। एंड तो स्टार्ट। Finding life along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest. Echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to. तो हमारा वार्म अप ख़त्म हो चुका है, अब हम स्ट्रेचिंग में जाएंगे। मैंने ज़्यादा एक्सरसाइजें कर ली हैं वार्म अप में, 4 से 5 मैंने बोला था, बट उससे ज़्यादा कर लिया। तो मैं स्ट्रेचिंग में नहीं कहूँगा 4 से 5, क्योंकि याद आती रहती है ना एक्सरसाइज, तो उसे करता रहता हूँ। ठीक है, करता रहता हूँ इन द सेंस थोड़ा सा स्पीड अप से करता रहता हूँ। तो ये बोलना ही ख़राब है कि 4 से 5 ही करेंगे। आपको याद आ रही है, आप ठीक से कर पा रहे हैं, तो उस एक्सरसाइज को परफॉर्म कीजिए, है ना। तो अभी वार्म अप स्टार्ट करते हैं। और मैं आज थोड़ा सा लेग्स का वार्म अप थोड़ा सा ज़्यादा करूँगा, क्योंकि आज जिम में भी मेरा लेग्स है, मतलब लेग्स तो प्रॉपर नहीं है बट हाइब्रिड ट्रेनिंग के साथ लेग्स हैं। तो फिर मैं आज थोड़ा सा वार्म अप पहले लेग्स का स्टार्ट करूँगा, देन शोल्डर, देन उसके बाद फिर बैक, देन उसके बाद देखते हैं कैसे कैसे करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। By the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights paint the skies, only you can make me move.
हमारी स्ट्रेचिंग ख़त्म हो चुकी है। अब हम एब्स या कोर की तरफ जाएंगे। एंड लालच बहुत बुरी बात है क्योंकि मैं 3 से 4 मिनट लेट हूँ अपनी एब्स और कोर की एक्सरसाइज के लिए, क्योंकि स्ट्रेचिंग में 2-3 और याद आ गई। ऐसा लगा ये नहीं करूँगा तो फिर स्ट्रेचिंग अच्छे से नहीं हो पाएगी। तो एक तरह से लालच ये है, इसको थोड़ा सा करना पड़े। मतलब कैसे करेंगे यार, अगर एक्सरसाइज आ रही है याद और तुम कर रहे हो, कर पा रहे हो अच्छे से, तो तुम उसे परफॉर्म कर दोगे। टाइम को थोड़ा आगे पीछे करना पड़ेगा और क्या। चलिए एब्स की एक्सरसाइज करते हैं। मैं बता नहीं सकता, मतलब इतनी सही हवा चल रही है ना, इतनी मस्त हवा चल रही है, मतलब कि मैंने इतनी कर ली। मैं इतनी एक्सरसाइज में अभी तक भीग जाता था, ठीक है, बट आज हवा इतनी ठंडी चल रही है कि आई लव दिस मौसम। 5:47 नीचे कहीं पे कचौड़ियाँ बन रही है, मेरे को 110% पता है। नहीं बन रही तो सब्जी तो बनी रही है कचौड़ी वाली, और जो कि ऊपर तक खुशबू आ रही है छत तक। चलो, मेरे घर में नहीं बन रही है, नीचे वाले हमारे जो ग्राउंड फ्लोर पर रहते हैं शायद वहाँ बन रही है। जो ये चीज़ छोड़ चुके हैं या जिन्होंने ये चीज़ कम कर दी है मेरी तरह, उनको पता है कि ये जो फ्रेगरेंस है ये कितनी ज़्यादा, क्या बोलते हैं, वैसी है कि क्रेविंग पैदा करती है। चलो एक्सरसाइज करते हैं। until I walk awake. Scream my mind, I shout, the ground shakes. How much can I take? My mind will break. Will it break? तो हमारी एब्स या कोर दोनों की एक्सरसाइज हो चुकी है। अब हम पुशअप्स में जाते हैं और थोड़ा सा जल्दी करना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि बाकी और भी चीज़ें लाइनअप है। चलिए। Can I be your superhero? Superhero. 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 Fly away. It's the first time of today. तो हमारी ऑलमोस्ट सारी एक्सरसाइज ख़त्म हो चुकी हैं। 1-2 रह गई होंगी, कोई नो वरीज। तो अब वापस से नीचे जाते हैं, अपना मील प्रिपेयर करते हैं, थोड़ा बहुत घर का काम है, उसके बाद हम निकलते हैं अपने जिम की तरफ। सो एंड स्टे फिट, स्टे हंगर एंड कीप डूइंग एक्सरसाइज ऑन अ डेली बेसिस। तो अभी हमारी रखने की बात है, हमारा जो ओट्स वाला जो मील है, जिसमें कि ना सिर्फ ओट्स हैं, जबकि मखाने से लेकर काजू बादाम, जिसमें घी प्लस अंजीर भी है। तो ये एक पावरफुल पैक होता है मेरे लिए आफ्टर वर्कआउट, जो कि मेरा डेली बेसिस पे ही होता है। देखो भूख तो लगती है आफ्टर वर्कआउट, तो कुछ अनहेल्दी या कुछ ऑयली खाने से अच्छा है कि कुछ अच्छा एंड हेल्दी खा लो, वो ज़्यादा बेटर है। यहाँ पे एंट्री होती है हमारे दाल की, जो कि चावल मैं ऑफिस में ही ले लेता हूँ, बस दाल ले जाता हूँ, क्योंकि प्रोटीन का गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन जो कि है दाल, प्लस अगर आप और लेना चाहें तो राजमा, सोयाबीन या फिर क्या कहते हैं उसे, मूंगफली, गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन है। बट दिन के लिए मैं रोटी अवॉइड करता हूँ, और रोटी रात को, एंड दिन में दाल चावल। गुड मॉर्निंग गाइस। तो इट्स 7:30, अपना बिल्कुल परफेक्ट टाइम है,
और अभी निकल चुके हैं अपने जिम की तरफ, मतलब उससे पहले तो बस पकड़ेंगे, तो निकल चुके हैं अपने जिम की तरफ। आज है हमारी हाइब्रिड ट्रेनिंग, और हाइब्रिड ट्रेनिंग से जस्ट थोड़ा सा पहले ना लेग्स की 2 या 3 वर्कआउट करेंगे, क्योंकि लेग्स पहले मैं वीक में 2 बार ट्रेन करता था। अब मैं फ्राइडे को फुल वर्कआउट नहीं करता लेग्स में, से 2 या 3 जो एसेंशियल्स होती हैं वो करेंगे। एंड आफ्टर दैट अपना हाइब्रिड ट्रेनिंग, क्योंकि हाइब्रिड ट्रेनिंग में हमारी कोर से लेकर स्ट्रेंथ दोनों ही एक्यूरेट तरीके से हिट करती है। तो मेरे को लगता है हाइब्रिड ट्रेनिंग वीक में 1 बार सबको करनी चाहिए। और जिसको नहीं पता हाइब्रिड ट्रेनिंग, वो मेरी वीडियोस देख सकता है, नहीं तो कोई और वीडियोस भी देख सकता है यूट्यूब में, बहुत पड़ी है, मैंने भी वहीं से ही सीखा है। कुछ एक्सरसाइजें, बहुत सारी एक्सरसाइजें। तो लेट्स होप कि बारिश ना आए एंड लेट्स स्टार्ट। तो चलो आज एक लाइफ की सबसे बड़ी मिथ के बारे में बात कर लेते हैं, और मैं ये मिथ क्यों वर्ड यूज़ कर रहा हूँ इसके लिए वो आपको अगले 30 सेकंड में पता चल जाएगा। देखो, जब आप कुछ अचीव कर रहे होते हो ना, और आप किसी से गाइडेंस मांगते हो ना, तो सबसे पहला रिएक्शन किसी का भी बोलने में यही आता है कि आपको ये चीज़ छोड़नी पड़ेगी, ठीक है। बट मेरे को ऐसा लगता है ना, पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, कि आपको कुछ भी छोड़ने की ज़रूरत नहीं है जब आप कुछ अचीव कर रहे होते हो। सिर्फ आपको कुछ चीज़ें कम करनी पड़ती है। अच्छा, और मैं छोड़ने और कम करने में पहले ही बता दूँ, स्मोकिंग और अल्कोहल को बिल्कुल नहीं कह रहा, वो आपको बिल्कुल छोड़नी पड़ेगी अगर आपको कुछ भी अचीव करना है, क्योंकि ये बहुत ही ऐसी चीज़ है जो आपको मेंटली और फिजिकली दोनों तरफ से आपको बहुत ही ख़राब करती है। तो चलो छोड़ो, बैक टू टॉपिक। मैं अपना एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैंने गवर्नमेंट जॉब ली है, ठीक है, और लोगों ने मेरे को बहुत बार कहा था कि गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत पढ़ना पड़ता है, ऑल दो बहुत पढ़ना पड़ता है, बट उसके साथ ही उन्होंने ऐड ऑन भी किया था कि आपको मस्ती छोड़नी पड़ेगी, मतलब घूमना फिरना दोस्तों के साथ बंद करना पड़ेगा, या बहुत सीरियस होना पड़ेगा, इतना सीरियस कि आप 12-12, 15-15 घंटे पढ़ो, या आपको मोबाइल से दूर रहना पड़ेगा। बट मैं ऐसा नहीं कर पाया। ये उस समय की मेरी हैबिट कह लो, या दोस्त ऐसे कह लो कि इतने बहुत अच्छे मिले, तो मैं उनके साथ घूमा भी, उनसे बातें भी शेयर की। मैंने इवन इंस्टीट्यूट भी बंक किया है, और मैंने इवन ऐसी जगहों पे घूमा हूँ जब पढ़ाई की तैयारी कर रहा था, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी जब कर रहा था, जिसमें कि लोग मना करते हैं, बट फिर भी एट लास्ट मैंने जॉब ले ही ली। तो देखो, मैंने लाइफ को सीरियस लिया, ठीक है, मैंने पढ़ाई को सीरियस लिया, बट इतना नहीं लिया कि मैंने और चीज़ें छोड़ दी। और जब मैंने और चीज़ें नहीं छोड़ी ना, तो आज जैसे मेरे अंदर एक ये है ना कि अच्छी, चल यार ये भी ट्राई कर लेते हैं, ये भी ट्राई कर लेते हैं, तो ये वाला जो सेंस ऑफ सेंसिबिलिटी है ना, ये उसी टाइम से आया है। क्योंकि अगर मैंने उस समय भी जब मैं क्या बोलते हैं, जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था गवर्नमेंट जॉब की, तब मैं सिर्फ प्रिपरेशन नहीं करता था, मैं उस समय पर रनिंग की प्रैक्टिस भी करता था, मैं उस समय जिम भी करता था, मैं उस समय बंक भी करता था, मैं उस समय दोस्तों के साथ चिल भी करता था, मैं उस समय पे बस में भी सफ़र करता था, और वो भी अननोन प्लेसेस में करता था, ठीक है, कि नहीं देखी वो जगह, चलो देख के आते हैं। और सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान नहीं दिया मैंने, और भी चीज़ों पे ध्यान दिया जिसको, बट वो चीज़ मेरे को अभी काम आ रही है, क्योंकि मैं एक चीज़ जॉब के साथ साथ मैं और 2-3 चीज़ें कर पा रहा हूँ, दिमाग लग पा रहा है। तो इसी को शायद हम कहते हैं मल्टीटास्किंग। तो अगर आप मल्टीटास्किंग करते थे तो अभी भी कीजिए, अगर आप मल्टीटास्किंग नहीं करते थे या नहीं करते तो उसे ट्राई कीजिए, क्योंकि हर चीज़ ना अपने एक दूसरी चीज़ से लिंक होती है। आपको पता तब चलता है जब आप एक चीज़ में सक्सेस हो जाते हैं, तो आपको पता चलता है हाँ यार, इस सक्सेस के पीछे उस चीज़ का भी हाथ था, या उस चीज़ वो प्रैक्टिस नहीं की होती उस चीज़ की, तो शायद ये चीज़ नहीं मिल पाती। तो आप देखिए, कभी भी आप 3-4 चीज़ें करते रहेंगे, 4-5 चीज़ें साथ में करते रहेंगे इन अ डे और नाइट, तो आपको वो सब इंटरलिंक्ड ही मिलेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई भी चीज़ वेस्ट होती है आपसे। तो मेरे आपको कुछ भी अचीव करना है तो इस मिथ से बाहर निकलिए कि आपको चीज़ें छोड़नी पड़ेगी। बस सिंपल सा रूल है, आपको चीज़ें कम करनी पड़ेंगी जो आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में या आपके गोल तक आपको नहीं पहुंचा रही, तो बस कम कीजिए, उनको एकदम बंद मत कीजिए। तो बस 2 से 3 मिनट में बस स्टैंड पे पहुंचने वाले हैं, एंड मौसम बहुत सही हो रखा है मौसम। तो पहुंच गए हैं अपने ऑफिस प्रीमाइसेस की तरफ। इट्स
8:10। तो अब जल्दी से अपना जाके जिम में शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज। और आज का दिन है फ्राइडे, कंप्लीट करते हैं अपना फ्राइडे विद अ फन डे। तो अभी पहुंच चुके हैं जिम में। इट्स 8:20। स्टार्ट करते हैं। जिम ख़त्म हो चुकी है, अब चलते हैं ऑफिस की तरफ। तो जिम से आने के बाद हमने स्टार्ट किया था अपना स्किप राइटिंग का, क्योंकि मेरे को कम से कम 2 दिन के लिए स्किप राइटिंग ज़रूरी है। और मैं कुछ ना कुछ चेंजेस करने की ट्राई करता रहता हूँ, क्योंकि बिना चेंजेस के डेली ना सेम चीज़ हो रही है, जो मेरे को भी करने में बहुत बोरिंग लग रही है। तो इसलिए मैं कुछ ना कुछ चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ माइनर चेंजेस में। देन देखो, कुछ भी करो पर पूरे दिन भर में एटलीस्ट 3 से 4 लीटर पानी पीजिए। आप क्रेटीन ले रहे हैं तो मस्ट है, अगर नहीं ले रहे तो एटलीस्ट 2 लीटर तो पीजिए। फिर ये कुछ ऑफिस का काम आ गया था, जिसमें कि मेरे को कुछ बना के देना था, नोट्स वगैरह। उसके बाद ये छोटी मोटी एक्सरसाइज, और फिर मेरी एक वीडियो इंपोर्ट हो रही थी। एंड दैट्स इट, बाय।